देखते हैं। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद कांग्रेस कर्मियों में उबाल देखा जा रहा है। मंगलवार दुर्गापुर डीएमसी मोड़ पर कांग्रेस द्वारा टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा की उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने दुर्गापुर डीएमसी मोड़ पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। धरने के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया अहंकार भरा है। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी से आंदोलन किसानों के न्याय की गूंज को और मजबूती देगा। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया क्षेत्र में हुई हिंसा निंदनीय है। सरकार को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को सोमवार को लखीमपुर जाने के दौरान सीतापुर रास्ते से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस कार्रवाई दमनकारी और अलोकतांत्रिक है। प्रियंका गांधी को तुरंत रिहा करने की मांग की गई। भाजपा सरकार किसान विरोधी है, आंदोलन को दमनकारी नीति के तहत कुचलना चाहती है। उन्होंने हत्या के आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। इस अवसर पर मृतक किसानों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। যে উত্তর প্রদেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীর ছেলে এবং স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী যেভাবে আন্দোলনরত কৃষকদের উপর গাড়ি চালিয়ে তাদের হত্যা করেছে, প্রায় 9 জনের উপর কৃষক সেদিনকে ওইখানে মৃত্যুবরণ করে এবং তারপরে আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, যিনি উত্তরপ্রদেশের প্রদেশ দায়িত্বে রয়েছেন এবং তিনি ওইখানে যখন সেই মৃত কৃষকদের বাড়ি যেতে যান তখন তাকে ওইখানকার পুলিশ প্রশাসন ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট করে এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে আজকে গোটা ভারতবর্ষের সাথে সাথে আমরাও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এইখানে বিক্ষোভ কর্মসূচি পথ অবরোধ আন্দোলন করেছি। একদম পুলিশের সঙ্গে কী হলো, শান্তিপূর্ণ চলছিল এবং তার মধ্যে আমাদের অবস্থান করাকালীন পুলিশের আচরণ ঠিক ছিল না, তাই এখানে পুলিশের সঙ্গে আমাদের সামান্য ঝগড়াঝাটি হয়েছে এবং পরবর্তীকালে মিটে উঠেছে। देवेश चक्रवर्ती, जिला कांग्रेस सभापति। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा की भैरवपल्ली निवासी एक गृहवधू अर्पिता सरकार ने अपनी कला के तहत पुरुलिया के छौ नाच को मां दुर्गा की प्रतिमा में उकेर दिया है। सिर्फ 2.5 इंच की मूर्ति में अर्पिता ने कई घरेलू चीजों का इस्तेमाल कर बेहतर कलाकारी प्रस्तुत की है। पश्चिम बंगाल मूर्तिकारों का देश है। यहाँ तरह तरह की मूर्तियां शिल्पकार के द्वारा तैयार की जाती है, जिसे देखने के लिए सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसे बांकुड़ा की एक गृहवधू ने साबित भी कर दिखाया है। मात्र 2.5 इंच की मां दुर्गा की मूर्ति को पुरुलिया के विख्यात छौ नाच के थीम से तैयार किया गया है। बांकुड़ा जिला के भैरवपल्ली निवासी एक गृहवधू अर्पिता सरकार ने ऐसी कलाकारी दिखाई है। अर्पिता का कहना है कि बहुत छोटी सी उम्र से ही उन्हें मूर्ति बनाने का शौक रहा है और इस शौक को वो खत्म होने नहीं देना चाहती हैं। अर्पिता राण बंगला में भी अपनी कला को प्रदर्शित करना चाहती थी। उम्र बढ़ने के साथ ही उनकी कलाकारी और भी बढ़ती चली गई है। घर संसार के काम समेटने के बाद वो अपनी कला को भी समय देती है। अपने जीवन की रंगीन कला के तहत वो कागज के टुकड़ों से माला बनाकर जरी के काम करना, कपड़े के टुकड़े इकट्ठा कर दवाइयों की स्ट्रिप, एल्युमिनियम कॉइल से तरह तरह की चीजें तैयार करती है। हालांकि पश्चिम बंगाल का मुख्य त्योहार दुर्गा पूजा बिल्कुल नजदीक है, इसलिए इन्हीं सब सारी चीजों से अर्पिता ने मां दुर्गा की मूर्ति को एक थीम के रूप में तैयार किया है। मूर्ति छोटी जरूर है, लेकिन शारीरिक गठन से लेकर चेहरे की बनावट तक बिल्कुल साफ नजर आ रही है। अर्पिता की इच्छा है कि इस मूर्ति को शिल्प प्रदर्शनी में लगाया जा सके, ताकि दर्शनार्थी भी इसका लुत्फ उठा सके। ছোট থেকে হাতের কাজের একটা নেশা আছে, তো সেই নেশাটাকে আমি সারা জীবন ধরে রাখতে চাই এবং সংসারে নানা রকম কাজ সামলে যেটুকু সময় পাই সেইটুকু আমি
আমার হাতের কাজের মধ্যে দিই এবং এই সব জিনিসগুলো যেগুলো আমি তৈরি করছি সেগুলো যাতে আরও ভালো জায়গায় পৌঁছায় এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নাম দিয়ে যদি আমি উত্তীর্ণ হতে পারি তাহলে এই জিনিসটা একটা মানে বেশ ভালো জায়গায় পৌঁছাবে এবং সবাই এটা সম্বন্ধে আরও জানবে এবং তাদেরও আরও বেশি আমার উৎসাহও পাবো আমি। এটা এই ছৌ নাচের আদলে যে দুর্গা ঠাকুরটা বানিয়েছি সেটাতে সুতো, নানা ধরনের কাগজ, কাঠি, জরি ইত্যাদি ব্যবহার করেছি। কতদিন সময়? এটা মোটামুটি 1 মাস লেগেছে, কারণ আমি টানা তো তৈরি করতে পারি না, নানা ধরনের কাজের মাঝখানে করতে হয়, সেই জন্য 1 মাস মোটামুটি সময় লেগেছে। সাইজ কত? এটা 2.5। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में रानीगंज के पंजाबी मोड़ में पश्चिम बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। राज्य कन्वेनर तजिंदर सिंह बल ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है और ये बार बार साबित हो रहा है। बंगाल से किसान नेता जो कल लखीमपुर खीरी में दुर्घटना घटी है, हमारे किसान भाई पीसफुल आंदोलन कर रहे थे, जो गाड़ी से नेता ने उनको कुचला है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जल्दी उसको अरेस्ट करना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज वेस्ट बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के सब सदस्य यहाँ मौजूद होकर कल की जो बहुत निंदनीय घटना हुई है, जो हमारे किसान भाई पिछले 1 साल से किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनके एक संगठन के ऊपर कल यूपी सरकार द्वारा बहुत बड़ा हमला किया गया है। हमारे किसान भाई जो शांतिपूर्वक तरीके से तकरीबन 1 साल से ये आंदोलन चला रहे हैं, कल लखीमपुर खेड़ी में उन किसान भाइयों के ऊपर यूपी सरकार के मिनिस्टर तथा उनके पुत्र द्वारा गुंडाई दिखाते हुए निहत्थे किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाकर उन्हें कुचल दिया गया, जिसमें तकरीबन 6 किसान आंदोलनकारी उसमें शहीद हो गए। बड़े दुख की बात है, हम पुरजोर से इस घटना की निंदा करते हैं। जो प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी आज 700 किसान की शहादत के बाद एक शब्द नहीं बोले, इसके बावजूद भी अभी देखिए इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी किसी न्यूज़ चैनल वालों ने या किसी बड़े प्रेस वालों ने इसको पूरा हाईलाइट नहीं किया। हम चाहते हैं जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़कर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। हम यहाँ के जितने वेस्ट बंगाल के किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के भाई हैं, हमारी तरफ से पूरे जोर से इस घटना की हम निंदा करते हैं और प्रशासन से अनुरोध करते हैं जल्द से जल्द इन लोगों को दोषी करार कर इनको जेल के अंदर बंद किया जाए। ये जो जुल्म ढा रहे हैं, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, उसका भी ये हनन कर रहे हैं। ये जलियांवाले बाग की घटना का याद दिला रहे हैं हमें, जहां नियतों के ऊपर गोलियां चलाई गई। आज हमारा स्वतंत्र देश होने के बावजूद भी आज हमें आज़ादी नहीं है कि हम अपना खुलेआम प्रोटेस्ट कर सकें, किसी चीज़ का विरोध कर सकें। ये हमारे ह्यूमन राइट्स का हनन है। हम फिर आप सभी के द्वारा, मीडिया के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये पूरा हम लोग अपने तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस घटना का निवारण किया जाए, नहीं तो पूरे वेस्ट बंगाल में बड़े तरीके से ये आंदोलन किया जाएगा। जब तक ये दोषियों को सज़ा नहीं दे हम शांति से नहीं बैठेंगे। इतना ही कहते हुए मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चलो।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बंगाल किसान नेता लोग के तरफ से ये यूपी गवर्नमेंट को और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये हमारी खूब जोर से विरोधता है, चेतावनी है कि अगर आप ये जो दोषी हैं इनको अगर आप जल्द से जल्द अरेस्ट और उनको जो दोस्त मैंने 302 की जो धारा लगी हुई है उस पर अगर आप उनको सजा नहीं देते हैं तो हम बंगाल से खूब जोर इसका विरोधता जो है ये आगे तक हम लोग लेके जाएंगे। इसलिए आप लोग को ये रिक्वेस्ट है कि आप इनको जल्दी से जल्दी सलाखों के अंदर करें और इनकी जो सजा है और किसानों की जो मांग है उसको पूरी की जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਯੂਪੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪ੍ਰਿय ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਸਿਰਫ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕੱਲ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 20 ਸਾਲਾ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਸੀ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 19 ਸਾਲ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਐਡਮਿਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਰੇੜੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਰ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज
जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं PV न्यूज। ECL के क्रूज तोड़िया एरिया अंतर्गत बांसवाड़ा OCP में बीते रात पहरा दे रहे निजी सुरक्षा प्रहरी मनोज चौहान की हत्या के मामले में पुलिस ने बांसवाड़ा की रहने वाली भारती भुइयां, उसके पुत्र अजय भुइयां तथा पड़ोसी मुन्ना भुइयां को गिरफ्तार किया। ECL के क्रूज तोड़िया एरिया अंतर्गत बांसवाड़ा OCP में बीते रात पहरा दे रहे निजी सुरक्षा प्रहरी मनोज चौहान की हत्या के मामले में पुलिस ने बांसवाड़ा अंचल के ही रहने वाली भारती भुइयां, उसके पुत्र अजय भुइयां तथा पड़ोसी मुन्ना भुइयां को गिरफ्तार किया। इस संबंध में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ACP सेंट्रल 2 तथागत पांडे ने बताया कि বাঁশড়া OCP-তে একটা সিকিউরিটি গার্ড ইনজোর্ড হয়েছিল, কিছু দুষ্কৃতিকারী তাদেরকে মারধর করেছিল, সে মারা যায়। তো সেটাতেই তিনজনের নাম আসে, তিনজনকে আমরা পেয়ে গেছি, তিনজনকে আমরা ডিটেন করেছি, জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। টয়লা ওরা চুরি করতে ঢুকেছিল, এইটুকুটাই পাওয়া গেছে। আর ওখানে কার কি ইনভলভ আছে সেটা তদন্ত করে আমরা দেখছি। তিনজনকে ডিটেন করা হয়েছে, কালকে কোর্টে পুলিশ তদন্ত চলছে। गिरफ्तार किए गए आरोपी अजय भुइयां ने पुलिस को बताया कि बांसवाड़ा OCP में पहरा दे रहे मनोज चौहान के साथ कोयले को लेकर कुछ रुपयों, मात्र 20 से 50 रुपयों को लेकर बकझक हो रहा था। इसी दौरान मनोज चौहान ने उसे कुछ अपशब्द कहा, जिसके कारण वह अपना आपा खो बैठा एवं फावड़े से उसके सर पर वार कर दिया। हालांकि वह मनोज चौहान को मारना नहीं चाहता था, सिर्फ डराना चाहता था, पर दुर्घटनावश उसके गले में फावड़ा लग गया। तथागत पांडे ने बताया कि तीनों आरोपी को मंगलवार आसनसोल न्यायालय में चालान किया गया एवं रिमांड पर ले जाया गया।
ज्ञात हो कि ईसीएल साइडिंग एवं ओसीपी में कोयला चोरों तथा सुरक्षा प्रहरियों के बीच मुठभेड़ का मामला यही नहीं है एवं इससे पहले भी कई बार ऐसी घटना घट चुकी है। कई बार सुरक्षा कर्मी के ऊपर जानलेवा हमला भी हो चुका है, पर रविवार प्रातः की घटना काफी दुखद रही, जिसमें निजी सुरक्षा कर्मी मनोज चौहान की जान चली गई। इस घटना से सबसे बड़ी बात ईसीएल प्रबंधन पर यह सवाल उठ रहा है कि इतने भारी पैमाने पर कोयला स्टॉक किए गए स्थानों पर या साइडिंग पर 1 या 2 सुरक्षा प्रहरियों से क्या कोयला चोरी रोकी जा सकती है। वर्तमान में कोयला चोरी के मामले में ईसीएल के कई अधिकारियों पर सीबीआई तथा ईडी जांच कर रही है एवं माना जा रहा है कि वर्तमान में कोयला चोरी बंद है, परंतु ऐसी स्थिति में कोयला चोरों का मनोबल को तोड़ने के लिए प्रबंधन को और अधिक सुरक्षा कर्मियों को इन स्थानों पर तैनात करने की आवश्यकता है। अवैध कोयला खनन तथा कारोबार बंद होने के कारण कोयला चोरों का एकमात्र नजर ईसीएल के जमा कोयले पर है एवं प्रबंधन अगर इस पर सटीक रूप से सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करती तो हो सकता है आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं घटती रहें। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। चक्रवात गुलाब के कारण आसनसोल रेल पार में आई बाढ़ के बाद राहत जलापूर्ति और सफाई कार्य को लेकर सियासत तेज हो गई है। आए दिन कोई न कोई पार्टी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निगम के द्वारा किए जा रहे कच्छप गति के राहत कार्य को लेकर निगम प्रशासन को घेर रही है। चक्रवात गुलाब के कारण आसनसोल रेल पार में आई बाढ़ के बाद राहत जलापूर्ति और सफाई कार्य को लेकर सियासत तेज हो गई है। आए दिन कोई न कोई पार्टी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नगर निगम के द्वारा किए जा रहे कछुए गति के राहत कार्य को लेकर निगम प्रशासन को घेर रही है। इसी के तहत मंगलवार को आसनसोल उत्तर मंडल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल की तरफ से आसनसोल नगर निगम के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया। इसके बाद आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी को एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा। कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पैतुंडी ने कहा कि चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण आसनसोल नगर निगम के 13, 14, 20, 22, 38, 87 नंबर वार्डों में लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन वार्डों में पीएचई द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन इन दिनों ना तो पीएचई ना ही आसनसोल नगर निगम की तरफ से पानी की आपूर्ति की जा रही है। वहीं उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के नाम पर पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी के नेता अपने दल के समर्थकों को ही सरकारी राहत के फॉर्म दे रहे हैं, अन्य लोगों को यह फॉर्म नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिए टीएमसी के नेता पैसे भी वसूल रहे हैं। वहीं प्रसन्नजीत पैतुंडी ने कहा कि चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण जो बेघर हुए हैं, दुर्गा पूजा के मद्देनजर उनके लिए घर का इंतजाम करने और मुआवजा देने की भी बात कही गई। 2 নম্বর ওয়ার্ড যেটা সুভাষপল্লী, শান্তিনগর এবং আহমদনগর নিয়ে এখানে আমাদের সিপিএমের কাউন্সিলর বিধান রায়, উনি আজকে প্রায় 10-12 বছরের কাউন্সিলর, কিন্তু উনি সেইভাবে এলাকাকে দেখেন না, যার দরুন আজকে সুভাষপল্লী, শান্তিনগর, আহমদনগর এলাকায় এত পরিমাণ বাড়িতে জল ঢুকেছে। আমার মনে হয় দক্ষিণ বিধানসভায়, আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার সব থেকে বাজে অবস্থা শান্তিনগর, আহমদনগর এবং সুভাষপল্লী। আমরা মেয়র সাহেবকে একটা চিঠি দিলাম, এটা কোনো ডেপুটেশন নয়, আমাদের কিছু ছোটোখাটো অভিযোগ আছে। তার মধ্যে যেমন আমাদের যে বড় হাই ড্রেন যেটা নরসিংবান্ধ হয়ে আহমদনগর হয়ে শান্তিনগর, সুভাষপল্লী হয়ে রহমতনগরে গিয়ে মিশেছে, সেই ড্রেনের অবস্থা এত খারাপ যে যার জন্য জল বেরোতে পারছে না, এবং এই জল বেরোতে না পারার জন্য আজকে বাড়ি বাড়িতে বন্যা পরিস্থিতি। আমরা বন্যায় এত ক্ষতিগ্রস্ত যে আমাদের এলাকার মানুষরা না খেতে পেয়ে রয়েছে। আমরা মেয়র সাহেবকে অনুরোধ করলাম, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অমরবাবুকে, যে আমাদের ওখানে কিছু খাবার ইমিডিয়েট পাঠাবার জন্য, এবং যে সমস্ত গার্বেজ জমে রয়েছে সেগুলোকে যেভাবে হোক ইমিডিয়েট পরিষ্কার করার জন্য এবং ব্লিচিং দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, আমরা আশ্বাসন পেলাম যে অমরদা বলেছে 2 দিন থেকে 3 দিনের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে। আপনার নাম বলে দিন। আমার নাম সৈকত দে, আমার সঙ্গে রয়েছেন 79 নম্বর ওয়ার্ড শান্তিনগরের সমস্ত বাসিন্দা। कांग्रेस नेतृत्व का साफ कहना था कि राहत कार्य में पार्टी देखकर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले 2 सालों से गारुई नदी की सफाई करने की मांग करती आ रही है, लेकिन नगर निगम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। यही वजह है कि हर बारिश में रेल पर जलमग्न हो जाता है। प्रदर्शनकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल अमरनाथ चैटर्जी से मिला। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पानी की समस्या को जल्द दूर किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पायतंडी, शाह आलम, सौम्य दीप्तो रॉय, इमरान रिजवी, मोहम्मद साकिर, मोहम्मद आजाद, संजय बोस आदि उपस्थित थे। মানুষরা এসেছিল কি কারণে কি কি বিষয় নিয়ে? ওইখানে যারা দীর্ঘদিন ধরে কাউন্সিলর রয়েছে তারা ওইখানে রকমভাবে যোগাযোগ করে মানুষের সঙ্গে। খুব অসুবিধার মধ্যে মানুষগুলো এই বিপর্যয়ে কাটাচ্ছে, সেই জন্য ওনারা এসেছিলেন। ওখানে একটা হাই ড্রেনের খুব প্রয়োজন। আমি বুঝতে পারছি না যে কেন এতদিন ধরে হলো না। আমাদেরও ক্ষমতায় থাকা 11 বছর হয়ে গেল, তো আমাদেরও বোর্ডে দুবার অনেক বড় বড় কাজ আমরা করেছি, তো কেন ওটা করতে পারলেন না ওখানকার কাউন্সিলর আমি বুঝতে পারছি না। আমার তো 35 বছর ক্ষমতায় ছিল, শান্তিনগরের মতন একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা করে দেওয়া উচিত ছিল ওনাদের, কারণ স্কুল থেকে স্টোর ওখানে অনেক CSR ফান্ড ছিল, ইচ্ছা করলে করতে পারতেন, কারণ ওখানে বড় বড় নেতা ছিলেন ওনারা। তো দেখি আমরা আজকে বললাম যে এডিডিএর মিটিং আছে, তো এডিডিএর মিটিংয়ে কমিশনার স্যারকে অনুরোধ করলাম যে কিন্তু আমাদের ওখানকার সিইও এবং চেয়ারম্যান স্যারকেও আমি তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়কেও অনুরোধ করলাম যে যদি এই কাজটা ওনারা ধরে করে দিতে পারেন তাহলে ওখানে অনেক মানুষ উপকৃত হয়। বারবার বানভাসিতে মানুষের অনেক ক্ষতি হয়, যদি ড্রেনটা হয়ে গেলে যদি ওনাদের ক্ষতি থেকে ওনারা বেঁচে যান তাহলে আমরা উপকৃত হই এবং আমরা খুশি হই, এবং আমরা খাবার দাবারের ব্যবস্থা করছি। এবং সাউথে যে জলটা চলছে, যে পিএইচি দিতে পারছি না, স্কুল অনেক জায়গায় দিতে পারছি না, তো আমরা এই 3 দিন ধরে জল দিয়েছি। আমরা গত পরশু দিয়েছি 65 ট্যাঙ্কার জল দিয়েছি, আমরা কালকে 65 ট্যাঙ্কার জল দিয়েছি, আজকে এখনও পর্যন্ত 20 ট্যাঙ্কার জল আপনার সাপ্লাই হয়ে গেছে, তবে আস্তে আস্তে নর্মাল হয়ে যাবে পিএইচির কাজটা। সেই সব ব্যাপার নেই, এবং সাফাইয়েরও কাজটা আমরা খুব জোর দিচ্ছি, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওনাদের সামনেই বললাম যে লাভার স্প্রেটা করে দিতে এবং বেশি পাউডারটা বেশি করে ছড়াতে, যাতে কোনো রকম রোগ না ছড়িয়ে পড়ে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PB न्यूज। बांकुड़ा जिला पुलिस ने बाइक एवं टोटो की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें बांकुड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 6 लोगों की गिरफ्तारी के साथ कई टोटो और बाइक पुलिस ने बरामद किए। बांकुड़ा जिला पुलिस ने बाइक एवं टोटो की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें बांकुड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 6 लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ 14 टोटो एवं 20 बाइक बरामद किए गए। मंगलवार को बांकुड़ा एसीपी धृतिमान सरकार द्वारा मीजिया थाना में प्रेस को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी गई। बांकुड़ा एसपी का कहना है कि सितंबर में बाइक चोर गिरोह का पता लगाने का काम शुरू हुआ था। पुलिस के जांच पड़ताल में जुटते ही पाया गया कि फरवरी से जून के बीच जिले के गंगाजल घाटी, छातना, सालतोड़ा एवं मीजिया इलाके से 2 टोटो एवं 4 बाइक की चोरी हुई थी, जिसका पता लगाने का काम शुरू होते ही सितंबर में रानीगंज थाना इलाके से नसीम अंसारी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पूछताछ के बाद लिंकमैन के रूप में रानीगंज थाना इलाके से सलीम शेख नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ के बाद रानीगंज थाना इलाके से मोहम्मद सनी, आबिद अंसारी एवं गोरदा खुरैशी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वहीं विगत 26 सितंबर को सालतोड़ा थाना इलाके से असलम शेख नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरोह के पास से 14 टोटो एवं 20 बाइक बरामद किए गए, जिनमें से 2 टोटो एवं 4 बाइक बांकुड़ा इलाके से बरामद की गई। আমাদের এখানে একটা চুরির গ্যাংকে আমরা ডিটেক্ট করতে শুরু করি। এই চুরিটি বাঁকুড়া জেলাতে এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু করে জুন মাস অবধি বিভিন্ন সময় টোটাল 2টো টোটো ও 4টে বাইক আমাদের গঙ্গাজল ঘাটি, সালতোড়া, মেজিয়া ও ছাতনা এরিয়া থেকে চুরি হয়েছিল। সেই চুরির যে গ্যাং সেটা আমরা ডিটেক্ট করতে করতে আইডেন্টিফাই করি আমরা প্রথমে নাসিম আনসারি, তার বাড়ি হচ্ছে এডিপিসির আন্ডারে, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের আন্ডারে, রানীগঞ্জ পুলিশ স্টেশনে।
তাকে আমরা প্রথমে অ্যারেস্ট করি। অ্যারেস্ট করার পরে সেই লিড থেকে আমরা পাই সেলিম শেখ, তার বাড়িও মাজার শরীফ, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারে। ওদের কাছ থেকে আমরা কিছু প্রথমে বাইক এবং টোটো রিকভারি করি। তারপর ওখান থেকে আমরা আরও লিড পেয়ে আরও 3 জনকে অ্যারেস্ট করি, মোহাম্মদ সানি, আবিদ আনসারি ও গোরকা কুরেশি, অল আর ফ্রম বল্লভপুর আন্ডার রানীগঞ্জ পিএস। এই সবার কাছ থেকে আমরা রানীগঞ্জ যে টিমটা আছে সবার কাছ থেকে আমরা অ্যারেস্ট করে হিউজ নাম্বার অফ টোটো এবং বাইক আমরা রিকভারি করি। এবং লাস্ট মাসের 26 সেপ্টেম্বরে সাউথরা থেকে আসলাম শেখ বলে একজনকে আমরা অ্যারেস্ট করি। টোটাল আমাদের এখানে রিকভারি হয়েছে 14টি টোটো ও 20টি বাইক। তার মধ্যে আমাদের জেলার থেকে চুরি হয়েছিল 2টি টোটো ও 4টি বাইক। এফেক্টিভলি 12টি টোটো ও 16টি বাইক এটা অন্য রাজ্যের বা অন্য জেলার, আসানসোল, দুর্গাপুর, পুরুলিয়া ও আমাদের নেবারিং রানীগঞ্জ, এই ইভেন ঝাড়খণ্ড এই সাইড থেকে চুরি হয়ে আছে। আমরা সেই ডিটেলসটা কালেক্ট করেছি। সেই ডিটেলসটা কালেক্ট করে তাদের রেসপেক্টিভ হেড অফ দ্য যিনি আছেন অফিস আছেন সিপি স্যার বা এখানে এসপি সাহেবদেরকে আমরা সেন্ড করে দিয়েছি। সো সেখান থেকে ডিটেকশন আইডেন্টিফাই করে ডিটেক্ট করা হবে যে কারা কারা মানে কোন জায়গা থেকে এই আইটেমসগুলো চুরি হয়েছে। ঠিক ইন্টারেস্টেড কোনো কানেকশন পাচ্ছেন। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पानवेश्वर एरिया के डालूर बांध कोलियरी में स्थानीय तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईसीएल में काम करने वाले निजी कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों को तत्काल बोनस देने और इस सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर धरना आंदोलन किया। पांडेश्वर एरिया के डालूर बांध कोलियरी में स्थानीय तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईसीएल में काम करने वाले निजी कर्मचारियों और ठेका कर्मियों को तत्काल बोनस देने और क्षेत्र में सैकड़ों की मरम्मत की मांग को लेकर पांडवेश्वर के डालूर बांध कोलियरी पीठ पर प्रदर्शन और धरना आंदोलन किया। पांडवेश्वर के डालूर बांध कोलियरी का कोयला परिवहन सहित सभी कार्यों को बंद करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मंगलवार सुबह से विरोध प्रदर्शन आंदोलन किए। जिंदाबाद 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 नौरंदा जिंदाबाद 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 नौरंदा जिंदाबाद 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 तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद 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 तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद 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 नौरंदा जिंदाबाद 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 संतोषदा जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के मांगटा बोलो जिंदाबाद। डालूर बांध कोलियरी में काम करने वाले निजी कर्मचारियों को पूजा से पहले बोनस देने की मांग की। इस संबंध में स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के नेता संतोष पासवान ने कहा कि पांडवेश्वर के मध्य क्षेत्र में पानी की समस्या और खराब सड़कों को भी तुरंत मरम्मत नहीं की गई तो एक बड़ी आंदोलन करने की चेतावनी दी। घटना के चलते मंगलवार को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक कोलियरी का कार्य बंद रहा। बाद में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईसीएल अधिकारियों के आश्वासन पर धरना प्रदर्शन समाप्त किया। पांडेश्वर कोलियरी साइडिंग डालुवान कोलियरी एवं डालुवान पेज बंद আছে। আমার ডালুয়ান থেকে ডিবিসি যে রোড আছে সেই রোড পুজোর আগে রিপেয়ারিং করে দিতে মানুষের জন্য কোনো অসুবিধা না হয়। যেখানে যেখানে জল নেই জল দিতে হবে মানুষকে, ব্লিচিং করাইতে হবে। কেন্দ্রাঞ্চলে যত রোড আছে মানে মানে পাবলিকলি রোড সেগুলো রিপেয়ারিং করতে হবে, যেটা ইসিলে রোড আছে। আর যত ড্রেন আছে কেন্দ্রা পঞ্চায়েতে সব ড্রেনগুলো ক্লিনিং করতে হবে। আমাদের বিধায়কে একটাই স্বপ্ন কি পান্ডেশ্বর পুরসভা একদম সাফ সুতরা রাখুক, এটাই আমাদের ডিমান্ড। এবং আমাদের যে ওয়ার্কার আছে এখানকার ওয়ার্কার যারা পেচের ওয়ার্কার তারা এখন অবধি বোনাস পায়নি, এদেরকে বোনাস দিতে হবে, নাহলে আমরা এর থেকে বড় আন্দোলনে যাব। কাদের পক্ষ থেকে আজকে আন্দোলন করা হচ্ছে? টিএমসি পক্ষ থেকে। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।